अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले अपने तमाम दोस्तों और अजीज तलबा का, तमाम नए आने वाले मेंबर्स का अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ और खुसूसन उन तमाम दोस्तों और अजीज तलबा का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे साथ ताउन कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमने शुरू किया क्लास सेकंड मैथमेटिक्स नंबर 5। उसके हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की है। आज हम इसके लेक्चर नंबर 3 में 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और ये एक नहायत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चन हम 5.1 में कर चुके हैं। आज के इस क्वेश्चन के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हमने करना क्या है, हमने ग्राफ तो शेडिड करना ही करना है, ग्राफ का सोल्यूशन फाइंड करना ही करना है, उसके साथ हमने कॉर्नर पॉइंट भी फाइंड करना है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने का एक क्वेश्चन किया था, आज फिर उसको ही रिवाइज करेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम वही मेथड है। तो आइए देखते हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 2x - 3y लेस देन इक्वल 6 और 2x + 3y लेस देन इक्वल 12। दो इनइक्वालिटीज दी गई हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे सिंपली वैसे ही जैसे हम करते आए हैं। सबसे पहले लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशंस। और जी इन दोनों की इनइक्वालिटी को खत्म करेंगे। 2x - 3y = 6 और 2x + 3y = 12। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। इनइक्वालिटी से हमने इक्वालिटी में चेंज कर ली। अब इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। फॉर x इंटरसेप्ट उसके लिए हम क्या करेंगे, y को 0 रखेंगे। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0। इसमें y की जगह 0 रखेंगे। 2x - 0 = 6, 2x = 6 और x का क्या आ जाएगा 3। तो पॉइंट बन गया 3 व 0। इसी तरह इसमें हम y की जगह 0 रखेंगे। 2x + 0 = 12, तो 2x = 12। तो x = 2 जब डिवाइड करेगा 12 को आ जाएगा 6, पॉइंट बनेगा 6 व 0। ठीक है जी। अब हम इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट इसलिए हम क्या करेंगे, पुट x = 0। इन दोनों में x 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो 0 - 3y = 6। 0 पुट करेंगे आ जाएगा 0 - 3y = 6, तो -3y = 6। -3 से जब इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा y = -2। तो पॉइंट इसका बन जाएगा 0 व -2, क्योंकि x 0 रखा है और y का -2। सेम टू सेम इसमें हम पुट करेंगे, x 0 रखेंगे तो आ जाएगा 0 + 3y = 12। ठीक है जी। तो 3y = 12 और 3 से जब 12 को डिवाइड करेंगे y = आ जाएगा 4, पॉइंट बन जाएगा 0 व 4। ये हमारे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ गए। अब हम इसका सॉल्यूशन चेक करेंगे कि वो आया कि ट्रू है या फॉल्स है। तो उसके लिए हम दोनों इक्वेशन के अंदर इन इनइक्वालिटीज के अंदर 0 0 पुट करेंगे फॉर चेक सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो क्या करेंगे, पुट x = 0 और y = 0 इन गिवन इनइक्वालिटीज। ये जो हमें दी गई है इनमें 0 0 पुट करेंगे। 0 लेस देन इक्वल 6 और 0 लेस देन इक्वल 12। 0 छोटा 6 से, 0 लेस देन 6 से बात ठीक है, तो ये भी ट्रू है। 0 लेस देन 12 ये भी बात ट्रू है, दोनों ट्रू है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ शीट करना है। उसका हमने क्या करना है, वैसे ही तरीका का जैसे पिछली एक्सरसाइज में करते आए हैं। तो सिंपली ये x एक्सिस है और ये हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस है और ये हमारे पास पॉजिटिव y एक्सिस है और ये नेगेटिव y एक्सिस है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन पे हम दोनों पॉइंट पुट करेंगे। x पे 3 जाना है, y पे हमने -2 जाना है। x के 3 पॉइंट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 और y पे कितना जाना, -2। नीचे आएगी y की वैल्यू माइनस पे 1 2। ये हमारे पास इसके 2 पॉइंट आ गए। ठीक है जी। अब इसको हम मिला लेंगे इन दोनों पॉइंट को, तो कुछ इस तरह से हमारी ये लाइन बनेगी। ठीक है जी। ये हमारे पास आ गई। इसके बाद हमने क्या करना है, इस इक्वेशन के जो दो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है, पहले x पे 6 जाना है, y पे 4। तो ये 3 थी, 4 5 6, ये हमारे पास 6 आ गया और y पे जाना हमने 4.1
2 3 4, ये हमारे पास इसका 4 आ गया। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से इसकी लाइन ड्रा होगी। ठीक है जी, ये हमने इसकी लाइन ड्रा कर ली। ठीक है जी, अब इसका जो मेन काम है वो है शेडेड करना। तो शेडेड कैसे होगा? तो सिंपली हमने दोनों इक्वेशन को सोल्यूशन चेक किया, वो ट्रू है। ट्रू का हमने ये पढ़ा था कि जब भी ट्रू आए तो लाइन को शेडेड किस तरफ से करना है, ओरिजिन की तरफ करना है। जिस तरफ ओरिजिन होगा उसका शेडेड एरिया उस तरफ करना है। तो देखा जाए ये दोनों ट्रू है, ये ट्रू है तो इसका एरिया भी ये शेडेड होगा ओरिजिन की तरफ, ये ट्रू है तो इसका भी एरिया ओरिजिन की तरफ होगा। तो जो दोनों का कॉमन साथ में ये गिवन कंडीशन दी गई है कि x भी पॉजिटिव होना चाहिए और y भी पॉजिटिव जहां पे होते हैं उस एरिया के अंदर अंदर रखना है। तो x y दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं। ठीक है जी, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 का मेरा मतलब है कि x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो वो सिर्फ पहले क्वाड्रेंट के अंदर पॉसिबल है, अदरवाइज और किसी में ये दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। तो अब ये ट्रू है तो इसका सोल्यूशन जो शेडेड करेंगे वो भी रीजन की तरफ, इसका भी ओरिजिन की तरफ। तो दोनों का जो कॉमन एरिया आ रहा है वो ये है, तो हमारे पास इसका ये शेडेड एरिया आएगा ये। ठीक है जी, इसको जरा अच्छे तरीके से मुनासिब तरीके से आपने इसको शेडेड कर लेना है। ये हमारे पास इसका एरिया चेंज होगा। ठीक है जी, अब इसके शेडेड एरिया के कितने कॉर्नर पॉइंट बन रहे हैं? 4। एक है ओ ओरिजिन इसका, एक ये ए है, और एक ये पॉइंट बी है, और एक ये पॉइंट सी है। इनको नाम दे लेना है ताकि आप इजीली इसको मेंशन करके समझ सकें। अब O का हमें पता है ओरिजिन है 0 है, इस A पॉइंट का भी हमें पता है वो क्या है, हमारे पास 3 है। B का हमें नहीं पता, ये कॉर्नर पॉइंट हमने फाइंड करना है जहां पे ये एक दूसरे को कट कर देंगे। C का हमें पता है, ये हमने अभी ड्रा किया था 0 4। अब B पॉइंट कॉर्नर पॉइंट फाइंड करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है, इसमें 3 इनइक्वालिटीज दी गई हैं। इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे, तीनों का एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे और ग्राफ शेडेड करेंगे जो भी उसका रीजन हो रहा होगा। उसके बाद हम इसका कॉर्नर पॉइंट फाइंड करेंगे। तो वही तरीकाकार सबसे पहले करेंगे, इन तीनों को एसोसिएटेड करने के बाद इसका मतलब क्या है कि तीनों को इक्वालिटी के अंदर हमने चेंज कर लेना है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए तीनों में y0 पुट करेंगे। इसमें y0 रखा तो 2x 10, 2 से डिवाइड करेंगे 10 को 5, तो 5 और 0 इसके पॉइंट बन गए। इसी तरह यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे y, तो x प्लस 0 इज इक्वल 12, x इज इक्वल टू 12, पॉइंट बन गया 12 व 0। इसी तरह सेम थर्ड इक्वेशन के अंदर हम 0 पुट करेंगे y, तो x प्लस 0 इज इक्वल 10, तो x इज इक्वल 10, 10 व 0 इसका x इंटरसेप्ट तीनों के आ गए। नेक्स्ट हमें इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, x0 पुट करेंगे, तो फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0। इसके अंदर 0 पुट करेंगे, 0 प्लस y इज इक्वल 10, तो y इज इक्वल टू 10, पॉइंट बन गया 0 व 10, क्योंकि x 0 है y 10। इसी तरह नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम x की जगह 0 रखा, 4y इज इक्वल 12, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 आ गया, तो पॉइंट बन गया 0 व 3। थर्ड क्वेश्चन में x प्लस 2y है, x की जगह 0 है, 0 प्लस 2y इक्वल 10, 2y इक्वल 10, 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो हम हमारे पास क्या आएगा 5, तो 0 व 5 इसका पॉइंट आएगा। ठीक है जी, इसके बाद हमने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन चेक करना है कि आया कि इसका जो शेडेड एरिया होना है वो किस तरह होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, फास्ट चेक सॉल्यूशन, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशंस। ये जो गिवन इक्वेशंस हैं, इन तीनों के अंदर हमने x भी 0 पुट करना है और y भी 0 पुट करना है। ठीक है जी, तो जब इसमें हम 0 0 पुट करेंगे 0 लेस देन 10 आएगा, इस तरह इसमें पुट करेंगे 0 लेस देन इक्वल 12 आएगा, इसमें 0 0 पुट करेंगे 0 लेस देन इक्वल 10। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया इन तीनों का ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गया ट्रू। अब आगे बात ग्राफ। तो ग्राफ में हम सबसे पहले इस फर्स्ट इक्वेशन का x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट ड्रा करते हैं। उसके लिए क्या हमारे पास x इंटरसेप्ट है 5 तक हमने जाना है, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास इसका 5 पॉइंट है। ठीक है जी, इसके बाद y पे जाना है हमने 10, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन दोनों पॉइंट को हमने क्या करना, मिला देना है। ठीक है जी, इस तरह करके इसकी ये लाइन ड्रा हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन का x इंटरसेप्ट है 12 और y का 3। अब x पे हमने 12 जाना है। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारे पास आ गया 12।
और y पे जाना हमने 3 पॉइंट, पॉजिटिव या 1 2 3। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मिला दे रहे हैं, ठीक है जी। इसकी लाइन कुछ इस तरह ड्रा होगी, ओके। इसके बाद हमारे पास है थर्ड इक्वेशन का x इंटरसेप्ट है 10 और y है 5। तो 10 हमारे पास है, ये 12 था, इसमें से 2 कम कर दे, यहाँ पे आएगा 10 और y पे बन जाएगा 5 3 4 और ये आ गया हमारे पास 5। अब हमने इन दोनों को मिलाना है आपस में। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सीधी लाइन को ड्रा कर लिया, ठीक है जी। ये हमारे पास कुछ इस तरह इसकी लाइनें ड्रा हो जाएंगी तीनों इक्वेशंस की। अब हमने क्या करना है, इसको शेडेड करना है, वो ही सबसे अहम चीज है। शेडेड किस तरह होंगे, 3 लाइनें आ गई हैं, तो इसको शेडेड करने का क्या तरीका, तीनों ही ट्रू है। तो ट्रू का हमने पढ़ा है कि जो भी एरिया शेडेड होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा, हर लाइन का जो शेडेड एरिया होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। अब देखते हैं ये ओरिजिन है, इस लाइन को शेडेड करेंगे तो ये सारा इस तरफ शेडेड होगा, इस लाइन को करें तो ये भी सारा शेडेड होगा, इस लाइन की अगर देखा जाए तो ये भी शेडेड होगा। तीनों लाइंस ट्रू हैं, ओके। ये हमने जो चेक किया, तो तीनों का ओरिजिन की तरफ आ रहा है। और उससे पहले हमें एक गिवन कंडीशन भी है, वो हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं, x और y और किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं होते। इसका मतलब कि हमने जो शेडेड एरिया करना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होना चाहिए। तो ये तो बात कंफर्म है कि तीनों का ओरिजिन की तरफ आना है। तो जो कॉमन एरिया तीनों का आ रहा है हमारे पास, वो आएगा ये, जहां पर ये हमारे पास इसका एरिया शेडेड होगा, ठीक है जी। ये इसको हम शेडेड कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास इसका एरिया शेडेड हो गया। ये कैसे आया, क्योंकि तीनों की जो शेडेड एरिया था वो ओरिजिन की तरफ था, तो तीनों का कॉमन एरिया जो आ रहा था वो यही हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। और अब इसके शेडेड एरिया के 4 पॉइंट बन रहे हैं, 1 2 3 4। इन 4 को हम नाम दे देते हैं। ये हमारे पास ओरिजिन O है, इसको A का नाम दे लो, और ये जो पॉइंट है इसको B का नाम दे लो, और ये पॉइंट C, ठीक है जी। अब हमें O का पता है, ये क्या ओरिजिन है, 0 का 0 है। A का भी हमें पता है, ये हमारे पास था 5 का 0, और C का भी हमें पता है, ये 0 का 3 था। B पॉइंट जो है कॉर्नर, वो हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं इस B पॉइंट को कैसे फाइंड, तो आइए देखते हैं इसका कॉर्नर पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, ये जो 2 लाइनें आपस में कट कर रही हैं, ये एक लाइन इक्वेशन 1 है ये वाली, और एक इक्वेशन 2 है, ये दोनों कट कर रही है। हमने इन 2 इक्वेशंस को देखना है, पहली और दूसरी इक्वेशन को, जो लाइनें कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, उन 2 को हमने लिख के उसको सॉल्व करके ये कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है। तो हमने एक इक्वेशन 1 है और दूसरी इक्वेशन 2 है, ये जो कट कर रही है, तो दोनों इक्वेशन को मैंने लिख लिया, ठीक है जी। अब यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करने के तरीके आपने बहुत पढ़े होंगे, क्रैमर रूल, इन्वर्शन मेथड। सिंपली आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक में से वैल्यू आप फाइंड करके दूसरे में से पुट कर सकते हैं, या दोनों में से किसी एक आपने वेरिएबल को सेम करना है, या x की वैल्यू को सेम कर ले या y की वैल्यू को सेम कर ले, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन हम यहाँ पे सिंपली सिर्फ मेथड यूज करते हैं कि यहाँ से हमने फर्स्ट इक्वेशन से क्या किया, y की वैल्यू फाइंड की, 2x उधर जाके -2x हो गया। इस वैल्यू को इक्वेशन 2 के अंदर पुट किया, इस y की जगह पुट इन 2, इस y की जगह हमने ये वैल्यू इसकी y की पुट कर दी, x + 4, और y की जगह आ गया 10 - 2x, 4 15 मिनट 40, 4 2 8x, x - 8x हमारे 7x रह गया, 40 उधर जाके माइनस हो गया, 12 - 40 तो -28, -7 से -28 को डिवाइड करेंगे, 7 4 द 28, तो हमारे पास x का आ गया 4। तो इसको हम पुट 1 करेंगे x की जगह, तो y का भी आ जाएगा पुट इन 1, 10 - 2 into 4 2 4 8, 10 - 8 2, y का आ गया 2, पॉइंट बन गया 4/2। ये हमने जो पॉइंट कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना था वो आ गया हमारे पास 4/2। तो इस शेडेड एरिया के जितने कॉर्नर पॉइंट है वो हमने लिख देने हैं। ओरिजिन पे 0/0 है, ये 5/0 है, और ये 4/2 हमारे पास आया, और C हमारे पास 0/3। ये था हमारे पास इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। बकिया पार्ट भी आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने करने हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।